नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में संभल विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, तो अब बदायूं और बनारस भी चर्चा का विषय बना हुआ है। संभल पर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि यह घटना भाजपा की सोची समझी रणनीति थी। वो जनता का ध्यान अन्य अधिक गंभीर मुद्दों से भटकाना चाहती है। सपा मुखिया ने कहा कि जो लोग हर जगह खोदना चाहते हैं वो एक दिन देश का सौहार्द और भाईचारा खो देंगे। वहीं बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। इन सब के बीच बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ बोर्ड का लेटर वायरल होने के बाद से गरमाया मामला शांत नहीं हो रहा। कल वक्फ बोर्ड का पुतला फूंकने के बाद आज छात्रों ने यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्रों ने परिसर में जुलूस निकाला और जय श्री राम के साथ हर हर महादेव का नारा लगाते दिखे। इस हंगामे के कारण परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मामले तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन बार बार अखिलेश यादव ये शांति और सौहार्द की उम्मीद हिंदू से ही क्यों करते हैं? क्योंकि उनको यही उम्मीद है कि हिंदू ही शांत हो सकते हैं। ये सबको उम्मीद है। जितने भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम स्कॉलर ही हो, जो प्रीचर कहता है, विद्वान कहता है, उसको भी इसी बात की उम्मीद होती है कि हिंदू सौहार्द बनाए रखेंगे, क्योंकि हिंदू ही सौहार्द बनाए रख सकता है। इन लोगों पर तो भरोसा ही नहीं है। संभल की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। हिंदुस्तान में अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अखिलेश यादव बताएं। ये कहेंगे बेरोजगारी मुद्दा है, ये कहेंगे महंगाई मुद्दा है, ये लोगों की समस्याएं किस बात को लेकर है, नौकरी नहीं मिल रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये मुद्दे कभी खत्म होंगे? क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी शून्य लेवल पर हो? जो सबसे विकसित देश जिसको कहते हैं अमेरिका में बेरोजगारी नहीं है। अमेरिका में महंगाई के लिए आंदोलन नहीं होते हैं। अमेरिका में डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती है। अगर डेवलपमेंट की बात हो तो ये व्यक्ति से लेकर सरकार तक हर जगह डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, और वो डेवलपमेंट का प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होता। एक व्यक्ति है जिसके पास पहले साइकिल थी, तो उसके बाद बाइक हो गई, बाइक हुई तो वो कार के लिए जिद करने लगा, कार जब हो गई तो वो कार का मॉडल देखने लगा। मारुति है, मारुति नहीं यार अब महिंद्रा का खरीदेंगे, नहीं तो फिर ऑडी खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे, जगुआर खरीदेंगे। ये लाख से करोड़ तक पहुंचता है। तो महत्वाकांक्षाएं अलग अलग तरीके की होती है। वही बात है, ये मुद्दे है ही नहीं हिंदुस्तान के। ये देश के मुद्दे अब नहीं बचे, क्योंकि विकास जिस गति से होना चाहिए वो गति अभी भी बरकरार है। विकास अपनी गति से चल रहा है। सरकार विकास का काम नहीं रोक सकती, चाहे जिसकी भी सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी की भी है, और अगर मान लेते हैं कांग्रेस की भी सरकार होती और कांग्रेस की सरकार हो जाएगी तो उसमें 10-15% का अंतर देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मनरेगा चल रहा है तो मनरेगा बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी तो वैकेंसी नहीं निकलती थी, लोग रोजगार नहीं पाते थे, फैक्ट्रियां नहीं बनती थी, सड़कें नहीं बनते थे। जो अपनी गति है उससे थोड़े नीचे थोड़ा ऊपर हो सकता है वो। ये सारे मुद्दे ऐसे ही हैं। अखिलेश यादव 2012 से 17 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस समय क्या इन्हें नहीं दिखाई पड़ा कि पूरे उत्तर प्रदेश को हम ऐसा बना दें कि एक भी बेरोजगार न रहे, उत्तर प्रदेश में हम विकास की गंगा बहा दें? उस समय इनको दिखाई नहीं पड़ा। ये मुद्दा जो अभी है वो है धर्म और संस्कृति की सुरक्षा का। ये सब विकास का मुद्दा भ्रमित करने वाला है। ये मुद्दा बेरोजगारी का ये लोगों को भ्रमित करने वाला है। हिंदुओं के साथ हमेशा कॉन्स्पिरेसी होती है। जब भी हिंदू प्रदर्शनकारी होगा, प्रदर्शनकारी मतलब ये तख्तियां लेके प्रोटेस्ट करने वाला नहीं, प्रदर्शनकारी का मतलब ही होता है कि जब वो अपनी आस्था का प्रदर्शन करेगा, चाहे कुंभ में करे या डे टू डे लाइफ में टीका, चंदन, रुद्राक्ष पहनकर करे। जब भी प्रदर्शन की उम्मीद होती है, प्रदर्शन करने लगते हैं, तो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग और कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अलग अलग जगहों से उस पर हमला करता है। वो अलग अलग जगह है। अगर चलचित्र का माध्यम है, विजुअल ऑडियो माध्यम है, उसमें हिंदुस्तान में यही किया जाएगा। जब सिंप्लिसिटी, हिंदुत्व का प्रदर्शन होना शुरू होगा
तो वही सेलिब्रिटी में से उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगेंगे, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। कॉलेज में अगर कोई लड़की साड़ी पहन के चली गई, बिंदी लगा के चली गई, उसका मजाक उड़ाया जाएगा कि क्या पहन के आ गई है, गंवार है, देहाती है, बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि इनको हिंदुत्व के प्रदर्शन से, सनातन संस्कृति के प्रदर्शन से डर है। लेकिन वो क्या यही बात किसी मुस्लिम को बोल सकता है? जो लड़की हिजाब पहन के आई है उसको क्या कहेगा? ये बड़ा सोबर है, अच्छे से रह रही है, अदब से पेश देखो अदब से पेश आती है। ये हिंदुस्तान की स्थिति है। राजनीति में भी यही होता है। राजनीति में भी जब हिंदू प्रदर्शन करने लगे, जब अपने विश्वास का, आस्था का, अपने दावे पेश करने लगे, तो ऐसे ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग उभर कर आए। हमेशा से होता है। सनातन संस्कृति के विकास के रास्ते जब खुलते हैं तो उस समय राक्षसी प्रवृत्ति वाले इसी जगह के लोग। ऐसा नहीं था कि रावण हो, कंस हो, मेघनाद हो, या जितने भी असुर का नाम लेते हैं, वो सारे असुर कौन था? वो भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ही तपस्या करके ताकत प्राप्त करता था। हमारे ही संस्कृति का वाहक था, हमारे ही धर्म को के देवी देवताओं की पूजा पाठ करता था और वहीं से ताकत लेता था, और वहीं से ताकत लेके करता क्या था? फिर भस्म करता था हमारी संस्कृति को। क्यों? क्योंकि जो हमारे संत थे वो सामाजिक व्यवस्था में बेहतर स्थिति कैसे हो इसके लिए चिंतन करते थे, और उनका यज्ञ खत्म करेगा, उसमें बाधा डालेगा। क्योंकि सनातन संस्कृति का बेहतर विकास ना हो, राक्षसी प्रवृत्ति यहां पर हावी रहे, आपस में लड़ते झगड़ते रहो, उन लोगों का यही काम था। आज भी ये लोग यही कर रहा है। ये भी सनातन संस्कृति वाले, ये सो कॉल्ड जो लोग हैं, सेकुलर कहता अपने आप को, अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करेगा लेकिन मानता तो है। और इसीलिए इन लोगों की आदत क्या है? जैसे ही हिंदू हावी होने की कोशिश करे, दिग्भ्रमित करो। इन्होंने कहा अभी मुद्दे बहुत सारे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को भटका के ये धर्म की बात कर रही है। तो उस समय मुद्दे कितने थे? जब आपने धर्म की बात करके, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके इतने सालों तक उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को दबा के रखा। आपने यादव बना दिया हिंदू को, आपने जाट बना दिया हिंदू को। यह हिंदुस्तान की स्थिति है। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ तो वहां हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं कहे जाते थे। ये मुजफ्फरनगर दंगे को मुस्लिम जाट राइट्स कहे जाएंगे। जब हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया, ये पूरी हिंदुस्तान की मीडिया और वामपंथी लेफ्ट ग्रुप जो है उसको क्या कहा? कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे हैं। ये कश्मीरी पंडित क्या होता है? हिंदू नहीं है। ये जाट क्या है? हिंदू नहीं है। यादव के साथ लड़ेगा मुसलमान, यादव के साथ झगड़ा हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ। ये हिंदुओं के बीच कभी भी किसी ने सुना कि वहां पर मुसलमान जो लड़ रहा है वो शेख है, ये पठान है, ये खान है, ये पासमानदा है, ये कुंजड़ा है? ये कोई नहीं कहता। सीधे मुसलमान के साथ हो रहा है। और यहां पर ये अलग अलग ग्रुप में इनको बांट देंगे, और यही बांटते रहा, अखिलेश यादव बांटते रहा। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता कर रहे हैं कि देखो संभल में कॉन्स्पिरेसी किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे की कॉन्स्पिरेसी? भारतीय जनता पार्टी ने किया कि गाड़ियां बुलाई और वहां पर सारे एरिया के मुसलमानों को गाड़ियों में भरा और उसके लिए पत्थर दिए और फिर हथियार दिए और उन लोगों को संभल की मस्जिद के सामने खड़ा कर दिया। और उसके बाद उन लोगों को कहा कि देखो पुलिस वाले आ रहे हैं, उस पर पत्थर फेंकना। और उसके बाद जब पत्थरबाजी हुई तो उसी में से कुछ की हत्या हो गई, गोली लग गई, 5 लोग मारे गए। ये कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी की थी। अब इसमें तो ये सारा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई अगर जाएगा मुसलमानों की बस्ती में, कहेगा चलो संभल में चलते हैं, तो वो तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता जाएगा तो उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेगा। तो इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी तो तुमने किया। कॉन्स्पिरेसी तुम्हारी ये थी कि सरकार को डराओ, योगी को डराओ, कोर्ट कचहरी को डराओ, और ऐसे डराओ कि फिर आगे सर्वे के लिए बात ही ना हो। लेकिन यह मुद्दा, और जो हिंदू जागरूक हो रहे हैं उनको डराओ। ये डराने की जो प्रवृत्ति इनकी है, ये डराने की प्रवृत्ति में ये लोग मात खा गए। अब आप हंगामा करो और उसके बाद विवाद जो थम सकता था वो आगे बढ़ रहा है। हर जगह पर दावे किए जा रहे हैं, कहीं भी दावा होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिद या दरगाह अगर 15वीं शताब्दी से अगर शुरू किया जाए तो 18वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, 12 से 18 तक
500-600 सालों में जितने बने हैं वो सब कहीं न कहीं मंदिर को तोड़कर, मंदिर चाहे जैन मंदिर हो या हिंदू मंदिर हो या फिर बौद्ध टेम्पल हो, कहीं न कहीं उसको तोड़कर बनाया गया है। और इसीलिए ये विवाद है कि जब तुमने तोड़कर बनाया अपने अधिकार के क्षेत्र में, जब तुम ताकतवर थे, तो अब तो तुम ताकतवर नहीं हो। तुम अपना क्षेत्र पहले ले चुके हो, तुम पाकिस्तान बना चुके हो, वहां पर भी तोड़फोड़ कर रहे हो, लेकिन वहां पर हिंदू कमजोर है तो तोड़ देते हो। बांग्लादेश में हिंदू थोड़ा और कमजोर है, तोड़ देते हो। तो यहां पर तुम लोग सजग रहो और अभी नए तैयारी करो। जितनी मस्जिदें बनाना है, दरगाह बनाना है, बनाओ, लेकिन ये प्राचीन जो सनातन परंपराओं के तहत बनाए गए मंदिर थे, जिसको तुमने तोड़ा है, उसको तो वापस लेकर रहेंगे। और पहला स्टेप इसका यही होता है कि कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाएंगे। सालों तक खटखटाते रहे, राम मंदिर के लिए भी, बाबरी मस्जिद के खिलाफ केस लड़ते रहे, लेकिन जब कोर्ट कचहरी से सुलझा नहीं जाएगा मामला तो फिर क्या करेंगे? फिर तो एग्रेशन उस लेवल पर होगी। तो जैसे बाबरी मस्जिद आज कहते रहते हो कि शहीद कर दिया, वैसे ही शहादत होगी, और शहादत होगी तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। और सर ऐसा ही आक्रोश बनारस में देखने को मिला है, जहाँ पे हिंदू जो है वो जागरूक हुए हैं, तो आज नमाज नहीं पढ़ी गई वहां पे। देखिए, इन लोगों की आदत है, ये स्ट्रेटजी ही इसकी ऐसी है, जहां पूरी तरीके से मजबूत रहो वहां पर क्या करो, इन लोगों का सफाया करो। जहां कमजोरी दिखे कुछ दिन के लिए दड़बे में आ जाओ। उत्तरकाशी में भी यही हुआ, महापंचायत के दौरान सब लोगों ने ऐलान कर दिया। ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो असेंबलिंग सेंटर में जाकर हम एक दूसरे से मिलेंगे, एकता प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव नहीं कहता कि ये लोग एक है तो सेफ है, तो शुरू से कर रहा है, और इसी एकता के कारण हिंदुस्तान के एकता को खत्म कर दिया और तोड़ के एक नया देश बनवा दिया। उसी देश से एक दूसरा देश भी बन गया। लेकिन हम एक हैं तो सेफ हैं की बात करेंगे तो ये खलबलाने लगते हैं, इनके अंदर बेचैनी हो जाती है। ये एक हुआ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अगर तुम्हें भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है तो उससे लड़ो, हिंदुओं से लड़ने की क्या जरूरत है? तुम उससे प्रतिस्पर्धा करो, तुम भारतीय जनता पार्टी से कंपटीशन करो। कांग्रेस को, अखिलेश यादव को, इन लोगों को चाहिए कि तुम भारतीय जनता पार्टी से प्रतिस्पर्धा करो कि देखो हम तुमसे ज्यादा कट्टर हिंदू समर्थक हैं, ये औकात है तो करके दिखाओ। जैसे तुम लोग मुस्लिम समर्थक बनने के लिए कंपटीशन करते हो, अखिलेश यादव बड़े या मुलायम से यादव बड़े थे, या फिर ममता बनर्जी बड़ी है, अखिलेश यादव कुछ बोले, ममता बनर्जी उससे ज्यादा हार्ड बोले। राहुल गांधी अगर ये पता चले कि ये लोग है जो मुस्लिम वोट ले रहा है तो वो उससे भी ज्यादा आक्रामक हो जाए। ये आपस में कंपटीटिव होते हैं। प्रतिस्पर्धा मुसलमानों के लिए है तो हिंदुओं के लिए एक बार करके देखो। फिर देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए तुम्हें ये कॉन्स्पिरेसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पर भी विश्वास करेगा लोग और हिंदू तुम्हें भी वोट देंगे उसी तरीके से। अगर तुम हमारे मुद्दे पर आए फिर कंपटीशन होगी और फिर तुम लोग देखो कि कैसे सत्ता में तुम लोग आते हो। इसलिए इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी निगेटिव है, ये सौहार्द की बात नहीं करते, हिंदुओं को कमजोर की बात करते हैं। और यही वजह है कि तुम जितना बोलोगे हिंदू और एग्रेसिव होगा। अभी 2, 4, 10, 15, 50 और उसके बाद धीरे धीरे हजारों की संख्या में होगा। पूरे हिंदुस्तान में दावे ऐसे ही किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में संभल विवाद के बाद बदायूं और बनारस में भी बवाल देखने को मिल रहा है, लेकिन राज्य में शांति बनाए रखने के लिए योगी सरकार की तरफ से सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं, जरूरी फैसले भी लिए जा रहे हैं। इन सब के बीच कट्टरपंथियों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हिंदू भी अपने हक और संस्कृति के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और उनका आक्रोश देखकर ये लोग घर में दुबकने पर मजबूर हो गए हैं। किस्सा यूपी का मैं आज लेता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।